साल था अक्टूबर 2000। इसी साल पाकिस्तान के कराची पुलिस एक उलझे हुए चौंकाने वाले मर्डर केस की छानबीन में काफी लंबे समय से लगी हुई थी। यह केस इतना पेचीदा था कि इस केस को लेकर पुलिस भी अब हार मान चुकी थी। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक फोन बजती है। फोन उठाने के बाद एक व्यक्ति एक घर की लोकेशन बताता है कि उस घर में एक मर्डर केस से जुड़े कुछ खास सबूत मिल सकते हैं। पुलिस चाहे तो वहां जाकर इस मर्डर केस को सॉल्व कर सकती है। इस फोन कॉल के कटने के बाद पुलिस आनन फानन में उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां वो घर था। लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे इस केस को सुलझाने में उन्हें मदद मिलती। लेकिन फिर भी कराची पुलिस उस घर के हर एक सबूत को टटोल रही थी और घंटों तक उस घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें एक वीडियो कैसेट मिला, जिसे लेकर वो वापस लौट गई। इस वीडियो कैसेट में अपराधी से जुड़े कुछ सबूत मिल सकते थे। पुलिस ने जब उस कैसेट में पड़े वीडियो को प्ले किया और जब वीडियो चली तो पुलिस की पूरी टीम हैरान हो गई। उस वीडियो में एक पुरानी ताबूत को रिकॉर्ड किया गया था जिसके अंदर एक लाश थी। जब फॉरेंसिक टीम वालों को इस वीडियो फुटेज को दिखाया गया तब उन्होंने कंफर्म किया कि यह कोई साधारण लाश नहीं है, बल्कि यह एक मम्मी है। मम्मी मिस्र की एक प्राचीन सभ्यता थी जिसमें मृत शरीर पर लेप लगाकर उसे सालों तक सुरक्षित रखा जाता था। और इस वीडियो फुटेज में इसी प्रकार की एक मम्मी को दिखाया गया था जो ताबूत में बंद थी। यह देखकर कराची पुलिस काफी हैरानी में पड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में मम्मी नाम की प्राचीन सभ्यता कभी नहीं थी। तो आखिर ताबूत में यह मम्मी कहां से आई? पुलिस उस वीडियो फुटेज से कुछ और भी सबूत इकट्ठा करती है और उस वीडियो बनाने वाले इंसान की पहचान करना शुरू करती है। एक लंबी छानबीन के बाद पुलिस उस वीडियो बनाने वाले इंसान को ढूंढते ढूंढते एक वीडियो पार्लर तक जा पहुंचती है, जहां उन्हें अली अकबर नाम का एक व्यक्ति मिला। ये वही इंसान था जिसने इस वीडियो को शूट किया था। जब पुलिस ने अली अकबर से पूछा कि क्या तुमने इस वीडियो को शूट किया है, तब अली अकबर कहता है कि जी हाँ, इस वीडियो को मैंने ही शूट किया है। पुलिस के शिकंजे में आने के बाद अली अकबर इस ताबूत में बंद मम्मी के लाश पर से पर्दा उठाता है और पुलिस को बताता है कि इस ताबूत में रखे मम्मी को बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में रहने वाले एक लोकल सरदार से खरीदा गया है। इस मम्मी को बेचने वाले उस लोकल सरदार का नाम अली मोहम्मद रिकी था और इसी सरदार के कहने पर मैंने थोड़े बहुत पैसे के लिए इस वीडियो को शूट किया था। इसके अलावा इस ताबूत और मम्मी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अली अकबर के बयान पर पुलिस की एक टीम अली मोहम्मद रिकी से इस ताबूत में पड़ी लाश की सच्चाई पता करने के लिए बलूचिस्तान के क्वेटा शहर पहुंची और वहां पहुंचकर अली मोहम्मद रिकी का पता पूछते हुए पुलिस उसके घर पहुंची और इत्तेफाक से उसी समय उसके घर पर एक ताबूत मिला। हैरान करने वाली बात थी कि यह ताबूत वीडियो फुटेज में दिखाए गए ताबूत से हूबहू मेल खाता था। या यूं कहें कि यह वही ताबूत था जिसकी वीडियोग्राफी की गई थी। लेकिन क्या इस ताबूत में मम्मी थी? इस बात को जानने के लिए पुलिस ने जब उस ताबूत को खोला तो उसमें से एक मम्मी मिली। अब इस बार पुलिस के सामने एक असली ताबूत के साथ मम्मी और एक शख्स अली मोहम्मद रिकी था जो इस मम्मी के बारे में सब कुछ बता सकता था। पुलिस के पूछने पर मोहम्मद रिकी बताता है कि उसे यह ताबूत और मम्मी शरीफ साहब बाकी नाम के एक व्यक्ति ने दिया है। यह बात सुनते ही कराची पुलिस फिर से घूमकर उसी जगह पहुंच गई जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन शरीफ साहब बाकी नाम का यह तीसरा आदमी कौन था? इसके बारे में मोहम्मद रिकी बताता है कि यह एक ईरानी नागरिक है और उसने बताया था कि कुछ समय पहले ईरान में एक जोरदार भूकंप आया था और इस भूकंप के बाद कई जगहों पर खुदाई की गई जिसमें कई सारी मम्मी निकली, जिसमें से यह एक मम्मी उसके हाथ लगी जो करीब 2600 साल पुरानी है। कराची पुलिस एक केस की छानबीन करते करते 2600 साल पुरानी एक लाश के चक्कर में पड़ गई। खैर, शरीफ साहब बाकी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके पास ईरानी नागरिकता थी। लेकिन बाकी के दो अपराधी मोहम्मद रिकी और अली अकबर को पुरातत्व विभाग के अधिनियम के अनुसार स्मगलिंग करने के चार्ज में गिरफ्तार किया गया और उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसके बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ, क्योंकि अब यह मामला एक 2600 साल पुरानी मम्मी के ताबूत पर जाकर रुका था। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत करीब 11 मिलियन डॉलर थी। साल 2000 में पाकिस्तान इकोनॉमी के अनुसार पाकिस्तानी मुद्रा में 11 मिलियन डॉलर की कीमत 60 करोड़ रुपए थी। इतनी महंगी मम्मी की जानकारी धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊंचे अधिकारी और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तक जा पहुंची। वहीं दूसरी तरफ कराची पुलिस के पास ना तो इतना तजुर्बा था और ना ही इतनी जानकारी कि वो असली और नकली मम्मी की पहचान कर पाए। इसलिए यह मामला पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के एक मशहूर अधिकारी अहमद हसन दानी को सौंप दिया गया और सभी कागजी कार्रवाई पूरी करके इस 2600 साल पुरानी मम्मी की असली नकली की पहचान करने के लिए अहमद हसन दानी को दे दिया गया। जब इस ताबूत को खोला गया तब अंदर मौजूद थी जो पूरी तरह पट्टियों में जकड़ी हुई थी, जिसके सीने पर लिखा था, मैं महान जर्सीज की बेटी हूँ, मैं हूँ रोडुगुन। जब एक ताबूत के ऊपर लिखे गए प्राचीन भाषा को पढ़ा गया तब यह बात पता चली कि हजारों साल पहले ईरान का एक राजा था, उसकी एक बेटी थी जिसकी मौत के बाद उसे मम्मी बनाकर इस ताबूत में डाल दिया गया। इस हिसाब से
मम्मी ईरान की राजकुमारी थी। कुछ दिनों बाद इस मम्मी को लेकर हसन दानी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने कई सारे चौंकाने वाली चीजों का जिक्र किया और बताया कि इस ताबूत में बंद मम्मी सच में 2600 साल पुरानी है और इसे बिल्कुल उसी तरीके से मम्मी बनाया गया था जैसे मिस्र की प्राचीन सभ्यता में बनाया जाता था। उस ताबूत में एक देवता की चित्र बनी थी जिसका संबंध फारसी धर्म से बताया गया। अहमद हसन दानी का कहना था कि यह मम्मी किसी लड़की की है और उसे आज से करीब 600 ईसा पूर्व मम्मी बनाया गया था। इस 60 करोड़ रुपए वाली मम्मी के मिलने की जानकारी मीडिया में आते ही पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया और धीरे धीरे ये खबर बालूचिस्तान तक जा पहुंचा। इसके बाद बालूचिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये इल्जाम लगाया कि हमारी धरोहर को पाकिस्तान वालों ने चोरी किया है। अब धीरे धीरे यह मामला अफगानिस्तान के मीडिया तक भी जा पहुंचा। इसके बाद अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने भी ये इल्जाम लगाया कि यह मम्मी ना तो पाकिस्तान की है और ना ही बालूचिस्तान की, बल्कि यह हमारी धरोहर है। लेकिन इस ताबूत पर लिखे गए लिखावट के अनुसार इस मम्मी का असली हकदार ईरान था, क्योंकि यह मम्मी ईरान की राजकुमारी थी। इसलिए ईरान भी इस मामले में कूद पड़ा। धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ गया और इस लाश कर होने वाली इस लड़ाई के बीच में इंटरपोल को आना पड़ा और कई सारे समझौते और आपसी सहमति के बाद यह तय किया गया कि इस मम्मी को पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से इसका फायदा उठाया। लेकिन इस मम्मी को म्यूजियम में रखने से पहले इसकी पूरी डिटेलिंग करनी जरूरी थी, जिसमें मम्मी की हाइट, उसकी उम्र के साथ और भी कई सारी जानकारी को जांचना और परखना बाकी था। इसलिए इस मम्मी को पाकिस्तान के एक अस्पताल में रेडियो एक्टिव टेस्टिंग और कार्बन डेंटिंग टेक्नोलॉजी से इसकी सही उम्र पता करने के लिए ले जाया जाना था। लेकिन अभी भी कागजी कार्रवाई होनी बाकी थी, इसलिए कुछ समय के लिए इस मम्मी को पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया। लेकिन 2 दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। दरअसल जिस म्यूजियम में इस मम्मी को रखा गया था, वहाँ के सिक्योरिटी ने यह शिकायत की कि इस मम्मी से बदबू आ रही है। जब ये बात पुरातत्व विभाग के कानों तक पहुंची, तब उन्हें भी यह बात अजीब लगी कि आखिर हजारों साल पुरानी इतनी एंटीक मम्मी के अंदर से बदबू कैसे आ सकती है। इसके बाद उन्होंने तुरंत इस मम्मी को पाकिस्तान के आगा खान अस्पताल में शिफ्ट किया और उसकी टेस्टिंग शुरू की गई। मम्मी की टेस्टिंग के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट में जो बातें बताई गई, उसे सुनकर पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होश उड़ गए, क्योंकि इस मम्मी के अंदर दिल नहीं था। लेकिन ये खबर मीडिया में फैलती इससे पहले ही पुरातत्व विभाग ने इस बात पर मोहर लगाई कि मिस्र में बनाई जाने वाली कई ऐसी मम्मी थी जिसका दिल निकाल लिया जाता था, क्योंकि मिस्र के लोग भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास रखते थे और वो मानते थे कि दिल में आत्मा का घर होता है। अगर दिल निकाल दिया जाए तो ये मम्मी भूत प्रेत में नहीं बदलता है। इसके बाद पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग की आंखों में एक और उम्मीद जागी। लेकिन जैसे ही कार्बन डेंटिंग तकनीक से इसकी उम्र का पता लगाया गया, तो पता चला कि 2600 साल तो बहुत पुरानी बात है। इस मम्मी की उम्र तो 26 साल भी नहीं है। इसका मतलब ताबूत में बंद मम्मी कोई मम्मी नहीं बल्कि एक लाश थी, जिसके सर पर गहरा चोट था और गले की हड्डी टूटी हुई थी। और जब कार्बन डेंटिंग तकनीक से इस लाश की सही उम्र का पता लगाया गया, तो पता चला कि इसकी मौत 1996 के आसपास हुई है। आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाली जानकारी मिली, जिसमें बताया गया कि जब इस लड़की की मौत हुई थी, तब इसकी उम्र 21 से 22 साल थी। इसका मतलब साफ था कि एक लड़की की हत्या की गई थी। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया और पब्लिक में वायरल हुई, तो पाकिस्तान के साथ साथ उन देशों को भी शर्मिंदा होना पड़ा जो एक लाश को अपनी धरोहर समझकर एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। खैर, मम्मी की सच्चाई सबके सामने आने के बाद यह मामला एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। अब सवाल था कि आखिर यह लड़की कौन है और इसकी हत्या किसने की थी। जब इस मम्मी मर्डर केस के मामले की जड़ को खोदा गया, तो अली मोहम्मद रिकी और सारिफ साहब बाकी का नाम सामने आया। यही 2 लोग मास्टरमाइंड थे जिन्होंने एक नकली मम्मी बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की पूरी तैयारी की थी। इन दोनों ने मिलकर एक लाश का इंतजाम किया जो शायद किसी कब्र से निकाला गया था। इसके बाद इन्होंने उस लाश को एक मम्मी का रूप दिया और एक ताबूत का इंतजाम किया, जिस पर मिस्र की लिपि में कई सारी जानकारी लिखी गई थी। शायद इन दोनों ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए काफी सारे रिसर्च भी किए होंगे। इन दोनों ने एक ऐसा इंतजाम किया जिससे लोगों को ताबूत के टेक्सचर और लपेटी गई पट्टी को देखकर यह विश्वास हो जाए कि ताबूत में बंद लाश हजारों साल पुरानी है और इसे इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए में बेचा जा सके। इस करोड़ों रुपए के स्कैम वाले इस प्लानिंग से अनजान वीडियो बनाने वाले अली अकबर को भी इसका हिस्सा बनाया गया, जिसे उस ताबूत में बंद मम्मी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब इस पूरी घटना की कहानी पाकिस्तान सरकार के सामने आई, तब उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह कारोबार नकली मम्मी बेचने का था। लेकिन उस ताबूत में बंद लाश का क्या?
उस 21 साल की मरी हुई लड़की की मौत से पर्दा सिर्फ एक ही इंसान उठा सकता था और वो था सारिब साहब बाकी। दरअसल वो लाश सारिब साहब बाकी लेकर आया था, जो कभी पाकिस्तान पुलिस के हाथ नहीं लगा। कुछ समय बाद लाश को ताबूत से निकालकर पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन के एक अस्पताल के मुर्दा घर में रख दिया गया और फिर कई सालों तक वहीं रखा रहा। बाद में बढ़ते हुए खर्च और जगह को देखते हुए मौत के 13 साल बाद यानी 2008 में इस लड़की के लाश की पहचान पता किए बिना ही ईदी फाउंडेशन की निगरानी में उसे दफना दिया गया। अब इसे पहली बार दफनाया गया या दूसरी बार, उसकी क्या पहचान थी? क्या उसकी हत्या नकली मम्मी बनाने के लिए ही की गई थी? यह बात आज भी एक राज बनी हुई है। लेकिन इस 60 करोड़ रुपए की नकली मम्मी के मामले में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।